ओके, आज हम फायर स्टोर रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम फायर स्टोर से स्टार्ट लेते हैं। लेकिन फायर स्टोर में हम पोर्टल साइट पे कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस डिस्कस करनी है पहले पे आप लोग वो अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड मेन्यू में अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे फायर स्टोर को सेलेक्ट किया हुआ है। क्योंकि ये हमारे पास रिसेंट शॉर्टकट्स आ रहा है, तो आप लोगों का फर्स्ट स्टोर जो है ना यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले इसको ओपन नहीं किया तो आप लोगों ने यहाँ से एक दफ़ा सेलेक्ट करना है, फिर इसके बाद जो है ना आप लोगों के पास यहाँ पे शो होगा। अच्छा, फर्स्ट स्टोर पे हमारे पास सबसे मेन चीज़ जो मतलब अगर हम होम पे जाए तो होम पे हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। आप लोग कोई मतलब अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट मोस्टली डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है। सॉरी, डेटाबेस बन गया है। अब इसमें डेटाबेस में हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस में हमारे पास ट्रीज, डॉक्यूमेंट्स एंड कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इस सबको रिमूव कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कलेक्शंस होते हैं। तो सबसे टॉप पे हमारे पास क्या है, सबसे टॉप पे हमारे पास कलेक्शन है। तो कलेक्शन अगर हम इसके फ्लाइट के या आप लोगों ने इसके फ्लाइट पढ़ा था जिसमें हमारे पास टेबल्स एंड डेटाबेसेस होते हैं, तो अगर इसके फ्लाइट में या एसक्यूलाइट में एसक्यूएल में अगर हम देख लें तो उसमें हमारे पास टेबल्स होते हैं और हमारे पास डेटाबेस होते हैं और टेबल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें रिलेशंस होते हैं, मतलब एक टेबल की चीजें आप दूसरे के साथ जो है ना मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की और वो चीजें करते हैं। लेकिन ये हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए हमने यहाँ पे एक डेटाबेस यूजर्स क्रिएट कर दी। यूजर्स के अंदर हमारे पास उस स्टूडेंट का हमने रिकॉर्ड, और उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर हम पूरा डेटा उसका स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि हम पूरा डेटाबेस ओपन करें तो हम स्पेसिफिक मतलब उस पर भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नाम देते हैं इसको स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्कूल्स, ठीक है। हम स्कूल का वो देते हैं, ठीक है। कोई भी फॉर एग्जांपल सिटी स्कूल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सिटी स्कूल का हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो सॉरी, कलेक्शन। तो हाँ, कलेक्शन हमारे पास जस्ट लाइक अ डेटाबेस, समझ ले आप लोग, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, या आप लोग इसको टेबल भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इनिशियली हमने यहाँ पे वैसे ही एक डमी सा हमने वो देना है, ठीक है। हमने कलेक्शन बना दी, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑटो आईडी का। तो ऑटो आईडी भी अगर हम दे तो हमारे पास इस तरह की आईडी होती है, एक यूनिक आईडी होती है, मतलब ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम इसको बाद में फिर डिलीट करेंगे, तो हम कोई ऐसी की दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल प्लेस होल्डर हमने दे दिया और वैसे ही हमने वो क्रिएट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे ये एक कलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे कलेक्शंस हमने डिफाइन कर लिया। अब कलेक्शंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये सिटी स्कूल है। तो सिटी स्कूल के अंदर हमारे पास यहाँ पे यहाँ के अंदर हम डेटाबेस स्टूडेंट्स क्रिएट कर ले, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक उससे पूछते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेस्ट फायर स्टोर, बेस्ट फायर स्टोर डायग्राम फॉर स्कूल मैनेजमेंट। तो ये हम इससे पूछे कि हमारे पास बेस डायग्राम क्या हो सकते हैं, जिसके लिए मतलब हम यहाँ पे क्रिएट करें, जिसमें हमारे पास यूजर एंड हमारे पास स्कूल्स, यूजर्स, क्लासेस, सब्जेक्ट्स, इनरोलमेंट्स और अटेंडेंस, हम ये भी हो सकते हैं। या ग्राफ आईडी के हमारे पास सब यूजर्स, हमारे पास रूट कलेक्शन हमारे पास ये हो सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड हमारे पास रोज हो सकते हैं, रोज में हमारे पास नेम और वो चीज़ें आ सकती हैं। क्लासेस आईडी, टीचर्स, या नेम, ग्रेड, पर नो, only consider, only consider student data with uh, sub collection of attendance like। वैसे अभी हम थोड़ा सा आइडिया उससे लेते हैं कि मतलब एक बेस्ट
तो इसमें हमारे पास यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, एक हमारे पास मेन डेटाबेस स्टूडेंट्स का हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे वो आ नहीं सकते। एक हमारे पास स्टूडेंट्स का हो सकता है, स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास फिर एक सब। अच्छा ठीक है, हम मतलब अभी मैं समझ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सिटी स्कूल है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरा डेटाबेस जो है ना, इसको हम यहाँ पे कंसीडर ये कर लेते हैं ना, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, सिटी स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स में हम यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे एक आईडी देते हैं। अभी हमने फॉर एग्जांपल इसमें वो नहीं करना है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हमने मतलब डिटेल्स हमने ऐड करने हैं। अ, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम कोई भी आईडी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका नेम डिफाइन कर लेते हैं, नेम हमारे पास हो गया सिफत, ठीक है। यहाँ पे उसका रोल नंबर, और यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर हो गया 1 to 5, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हम अटेंडेंस जो है ना, अटेंडेंस के लिए यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक सेपरेट सेपरेट जो है ना सब कलेक्शंस बनाते हैं। सब कलेक्शन मीन्स कि एक कलेक्शन के अंदर आप एक दूसरा कलेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं अटेंडेंस, अटेंडेंस की स्पेलिंग हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अटेंडेंस का हमारे पास हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम वैसे ही कोई प्लेस होल्डर कोई भी नाम हम उसको दे देते हैं, तो हम बाद में इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डेट वाइज भी हम कर सकते हैं या कुछ भी, तो हमारे पास स्टूडेंट्स तो 1 2 3 4 5 इस तरह के हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे। फिर स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई भी और कलेक्शंस, अटेंडेंस के लिए हमने सेपरेट कलेक्शंस, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल टास्क के लिए आप एक दूसरा कलेक्शंस क्रिएट कर लें, ठीक है। ASDF हम, तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का ये आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो, बजाय इसके कि हम मतलब पूरा डेटाबेस छानबीन के मारे हम एक यूजर की स्टूडेंट आईडी हम उठा के उसकी बेस पे हम डायरेक्टली उस स्टूडेंट का पूरा डेटा उठा सकते हैं। फिर हमें लिंक वगैरह, उसका अटेंडेंस भी यहाँ पे पड़ा है, उसके टास्क भी यहाँ पे पड़े हैं, उसके एग्जाम शीट्स, पूरे प्रोग्रेस रिपोर्ट, सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। फिर अगर हम चाहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अटेंडेंस के अंदर या टास्क के अंदर हम यहाँ पे हमारे पास ये टास्क आ गया, टास्क के अंदर भी हम एक सेपरेट वो बना सकते हैं। काइंडली माइक, मुस्कान माइक ऑफ कर लें। तो यहाँ पे टास्क के अंदर भी हम फॉर एग्जांपल मेन टास्क, फेल टास्क, यहाँ पे हम अगर सेपरेट करना चाहते हैं फेल टास्क, मतलब यहाँ पे भी हम एक वो बना सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन, सब कलेक्शंस के अंदर सब कलेक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे भी कलेक्शन। अब ये देखो हमारे पास ये यहाँ पे हम आ गए, तो हमारे पास ये अटेंडेंट टास्क है, टास्क के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी हम फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे भी हमारे पास एक सब टेबल है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग, तो इस तरह हम फर्दर भी उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, हमें यहाँ पे फेल टास्क मतलब इसकी ज़रूरत नहीं। आप लोगों को जस्ट वैसे ही मैं समझा रहा था कि हम यहाँ पे मतलब जितना भी हम डीपली जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं। तो हमें अगर बहुत ही डीपली कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम उस तरह की चीज़ें भी हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रूल्स होते हैं। रूल्स हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, ये देखो अब डॉक्यूमेंट्स है ना, तो डॉक्यूमेंट्स में हम अभी ये डेटाबेस जो है ना, अगर हम कोई चेंजेस करेंगे ना एप्लीकेशन से, तो वो चेंजेस हमारे पास तब तक यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है कि रीड राइट की परमिशन अलाउ कर लें, तब तक जब तक हमारे पास करंट टाइम जो है ना वो 22/1/2026 से ग्रेटर ना हो, मतलब लेस हो, तब तक वो जो है ना रीड राइट कर सकते हैं, अदरवाइज भी रीड नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास जो डेटा होगा ना, इस डेटा पे हम रूल्स सेट कर सकते हैं। रूल्स मीन्स कि इसको हम बता सकते हैं कि भाई ये वाला टेबल जो है ना, ये फलाना बंदा सिर्फ एक्सेस कर सकता है, इसको राइट नहीं कर सकता। ये फलाना बंदा जो है ना इसको रीड राइट कर सकता है। तो इस तरह के मतलब रूल्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो रूल्स में हमारा डेटा जो है ना वो सिक्योर हो जाता है, ठीक है। रूल्स की समझ आ गई आप लोगों को? रूल्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? या फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा रूल सेट करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक बंदा जो है ना, अगर यहाँ पे कोई एडिट करना चाहता है, तो सिर्फ मतलब अगर टीचर है ना, वो सिर्फ अटेंडेंस को जो है ना, ये फलाना टीचर जो है ना सिर्फ अटेंडेंस को जो है ना एक्सेस कर सके, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो सब कलेक्शन होते हैं उसके लिए भी कि एक बंदा जो है ना इसके साथ सिर्फ क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, इसको राइट कर सकता है।
तो जितना भी मतलब हमारे पास डेटा होता है ना, उस सारे डेटा के लिए हम यहाँ पे रूल सेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हमने रूल ये सेट किया हुआ है कि 22/1/2024 तक जो है ना, हमारा डेटाबेस जो है ना ये रीड और राइट हो सकता है, इसके बाद जो है ना रीड राइट नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 22/1 के बाद जो है ना ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो अगर हमने फॉल्स कर दिया यहाँ पे, पब्लिश कर दिया, तो अब कोई भी बंदा रीड राइट नहीं कर सकता। अगर हमने ट्रू कर दिया तो हमारे पास ये जो है ना ये सिक्योर नहीं होता है, इनसिक्योर होता है। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे रीड राइट, रीड राइट, ये हमारे पास एरर क्यों आ रहा है? इफ, अच्छा, इफ हम इफ हमने लगाना है। ठीक है। हमने कर दिया। अब हमारे पास इफ ट्रू, तो हमारे पास हमेशा इफ ट्रू रिटर्न होगा, तो इस वजह से जो है ना हमारे पास यहाँ पे हमेशा ये रीड राइट सबके लिए ओपन होगा। अगर हम फॉल्स कर दे तो किसी सबके लिए क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो हम बाकी यहाँ पे कंडीशंस वगैरह वो चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्सेस हमारे पास बेसिकली एक मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पे इंडेक्सेस ये है ना, कि फॉर एग्जांपल देखो, हम जब सर्चिंग करते हैं या हम डेटा गेट करते हैं या हम एग्रीगेट क्यूरीज लगाते हैं, तो अब ये तो हमारे पास इस तरह का डेटाबेस है नहीं जिस तरह हमारे पास SQLite था या SQL था। क्योंकि उसमें टेबल्स होती, तो टेबल्स का हमें पता होता है कि मतलब हमारे पास कौन सा टेबल से किस तरह काम हो रहा है, सब चीज़ें क्लियर होती है। इसमें टेबल्स और वो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस को मेक श्योर कराना है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्सेस में क्रिएट करता हूँ ना, एक इंडेक्स में क्रिएट करता हूँ किस चीज़ के लिए? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में हमारे पास यहाँ पे नेम की बेस पे मैंने फिल्टर करने हैं कि अगर नेम इक्वल टू सिफत है ना या एस से स्टार्ट होता है, तो वो हमारे पास डेटा सारा का सारा गेट हो जाए। या अगर किसी के रोल नंबर 125 से जो है ना वो ग्रेटर है ना, तो उसके लिए मैं एक इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं क्रिएट इंडेक्स करना चाहता हूँ। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले आता हूँ क्यूरी बिल्डर में। अब यहाँ पे मैं एक क्यूरी क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं क्यूरी में यहाँ पे एक करता हूँ कि वेयर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक तो मेन कलेक्शन होता है, एक ग्रुप कलेक्शन होता है। ग्रुप कलेक्शन सब कलेक्शंस के लिए है। ठीक है। अब ये अटेंडेंस जो है ना, ये हर स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास एक सेपरेट सब कलेक्शन है। तो इस पे मैंने कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे अटेंडेंस के अंदर या मार्क्स के अंदर या अटेंडेंस के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास उधर कोई फील्ड डिफाइन नहीं हुआ है, तो हम पहले कोई फील्ड डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। एक स्टूडेंट के अंदर हमारे पास टास्क है, तो टास्क के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक वो डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अ, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक और फील्ड मार्क्स हम, ठीक है, जेन मार्क्स हम यहाँ पे हम 125 या 129 कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये आ गए। अब हम यहाँ पे क्यूए बिल्डर में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास अटेंडेंस है। तो अटेंडेंस में हमारे पास ये एक रिकॉर्ड जो है ना उसने गेट कर लिया है। लेकिन हम यहाँ पे वेयर, सॉरी अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस के अलावा हमारे पास टास्क में हम जाते हैं। तो टास्क में हमारे पास यहाँ पे अ, क्या नाम उसका हमने दिया हुआ था? सॉरी मैं नाम भूल गया, क्या नाम दिया हुआ था? या फॉर एग्जांपल अभी हम ये इसको रिमूव कर लेते हैं, हम रन कर लेते हैं, हमारे पास जितनी भी रिकॉर्ड है ना वो गेट हो जाए। रन हो जाओ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हमारे पास यहाँ पे ASTS टास्क और ASDF क्यों आ रहा है 129? अच्छा, यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल वेयर की कंडीशन हम लगाते हैं, वेयर दिस इज अ डबल इक्वल टू 129 फॉर एग्जांपल। अब हम रन करते तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना, एक मिनट ये रिस्पॉन्स दे दें, नेट थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ओके। अब ये देखो, ये फाइंड नहीं कर रहा है, तो फाइंड क्यों नहीं कर रहा है? वो कहते हैं कि आपके मतलब इसके लिए जो है ना इंडेक्स क्रिएट ही नहीं है। मतलब ये अब डेटाबेस खुद भी कंफ्यूज है कि मतलब ये बंदा करना क्या चाह रहा है। तो हम डेटाबेस को यहाँ पे इस लिंक पे देखो हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ओह सॉरी, यहाँ पे मैं
इस लिंक पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। और फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो चीज़ भी चाहिए ना, तो आप लोग यहाँ पे क्वेरी बिल्डर में डिफाइन कर ले। अगर आप लोगों का वो कलेक्शन नहीं बना है तो आप लोग यहाँ पे इस लिंक के बेस पे आप लोग कलेक्शन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लूंगा, उस अकाउंट पर मैं लॉगिन हो जाऊंगा। ठीक है, जिस अकाउंट पे हमारा फायरबेस, ये फायरबेस बना हुआ है। तो अब यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे देखो आपके पास प्री डिफाइंड आ गया। टास्क है, टास्क उसका नाम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड का नेम ASDF आ गया, ऑर्डर उसका असेंडिंग अगर आ गया, और यहाँ पे स्टेटस नीड क्रिएशन। तो हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेते, सेव पे क्लिक कर लेते। अब ये देखो हमारे पास ये सेव हो रहा है। अगर हम इंडेक्स पे आ जाए तो देखो क्लोज। अब ये इंडेक्स हमारे पास अभी फिलहाल बना नहीं है। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, तो जब बन जाएगा ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दोबारा से वो करते हैं। अब मैं दोबारा से इस पे आता हूँ, तो जब मैं दोबारा से इस पे आऊंगा ना, मतलब उसी लिंक पे दोबारा मैं आता हूँ। अब देखो ये क्या अब मैं डिस्प्ले कर रहा है। अब ये देखो ये मुझे बोल रहा है ना, यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन, क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो तकरीबन मेरे ख्याल में 15 या 20 मिनट इस पे लगेंगे। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बन रहा है, तो 15-20 मिनट के बाद जो है ना, ये जब बन जाएगा तो हमारी ये वाली क्यूरी जो है ना, ये वाली काम करेगी। ठीक है, ये वाली जो क्यूरी है ना, ये वाली क्यूरी काम करेगी। अब ये वाली क्यूरी हमारे पास कोई रिस्पॉन्स जो है ना वो रिटर्न नहीं कर रहा है। ऐसा अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम रिमूव कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ काउंट करना चाहते हैं, ये हमारे पास एग्रीगेट क्यूरी, तो हमारे पास ये तो रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक रिकॉर्ड जो है ना हमारे पास वो आ रहा है। हम यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितना लिमिट, 1000 रिकॉर्ड्स में से सर्च करके दे सकते हैं या 2000 रिकॉर्ड में से, मतलब। तो ये कुछ लिमिटेशन है जो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकी वेयर की कंडीशन हम लगाएंगे, सम की कंडीशन, सम और एवरेज जो है ना हमारे पास ये उसकी है। फॉर एग्जाम्पल हम सम निकालना चाहते हैं, किस चीज़ का सम निकालना चाहते हैं, जनवरी मार्क्स के। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते, तो हमारे पास इसके लिए भी मतलब इंडेक्स क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करते हैं, उसी अकाउंट से हम लॉगिन करते हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ ये चीज़, अब ये सेव हम करें तो हमारे पास यहाँ पे देखो इसका भी एक मतलब हमारे पास इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस पे आते हैं। क्रिएट, हमारे पास अब ये एक भी नहीं बना है, तो इस वजह से जो है ना हमारे पास यहाँ पे वो शो नहीं, लेकिन जब बन जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने खैर कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो हमारे पास 2 इंडेक्सेस जो है ना वो बन रहे हैं। तो इंडेक्सेस आप लोगों को जस्ट बताने का मकसद ये था ना कि आप लोग अगर एग्रीगेट की आप लोगों ने सम निकालना है, एवरेज निकालना है, काउंट्स निकालना है, आप लोगों ने कोई चीज़ सर्च करनी है, तो इसके लिए आप लोगों को इंडेक्सेस चाहिए होंगे। ठीक है, हाँ, डिस्कवरी, डिजास्टर रिकवरी, रिकवरी के लिए तो ये आप लोगों को अपग्रेड प्लान करना पड़ेगा। आप लोग मतलब डेली बेसिस पे बैकअप्स वगैरह वो चीज़ें भी ले सकते हैं। ठीक है, यूजेज है आप लोगों का, तो यूजेज आप लोगों का रीड, असल में यहाँ पे जो काउंट होता है ना, मतलब जो पेमेंट्स होती है ना, मतलब जो, क्योंकि ये आप लोगों का एक स्पेसिफिक मतलब लेंथ जो है ना वो आपको देते हैं कि आपने इतना डेटा जो है ना रीड राइट कर सकते हैं, इससे एक्सीड करेंगे ना तो आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब हम रीड करते हैं ना या राइट करते हैं, तो इसके लिए फायरबेस क्वेरी हम यूज करते हैं। क्योंकि हम स्पेसिफिक चीजें हम सिर्फ गेट करेंगे, हम पूरा डेटा नहीं गेट करेंगे। जिस तरह हम मतलब इसके फ्लाइट में पूरा डेटा गेट करते हैं और उसे में रिकॉर्ड जो है ना हम फिल्टर करते हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफिक डेटा गेट करेंगे। अब ये देखो हमारे पास 5 राइट्स हुई हैं। ठीक है, रीड्स हमारे पास 10 टाइम्स हुई हैं, डिलीट हमारे पास 0 टाइम्स हुई है। तो ये जो है ना ये कास्ट, मतलब इसकी कास्टिंग होती है, मतलब इस पे चार्जेस आते हैं। तो आप लोगों ने जस्ट टू द पॉइंट चीजें उठानी है, स्पेसिफिक चीजें उठानी है, तो मतलब फिर आप लोगों को वो कास्ट नहीं आएगा। अगर आप लोगों का डेटा एक्सीड करता है ना, तो आप लोगों को उसके लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये पे एज यू ग्रो है, अगर आप लोग मतलब जितना आपका डेटा ज्यादा होता जाता है ना, तो आप लोगों को इतना फिर पे करना पड़ता है। तो ये रीड और राइट की रिक्वेस्ट की बेस पे जो है ना आप लोगों का बेशक मतलब 1 GB डेटा स्टोर हो, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या रीड करते हो या कितना राइट करते हो हम, ये चीज फर्क पड़ते हैं। इस पे आप लोगों को कास्टिंग आती है। ठीक है, और इसका आप लोगों को बिल बनता है, बिलेबल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होती है आप लोगों के पास यहाँ पे हम। तो ये हमारे पास जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पे फायर स्टोर था, यहाँ पे हम एक डेटाबेस भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई और डेटाबेस वो करना है, ऐड करना है, तो इसके लिए हमें प्लेन क्या करना है, प्लेन को हमने अपग्रेड करना होगा। ठीक है, हम 2 डेटाबेस सब क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फायर स्टोर था। तो कल से हम यहाँ पे एप्लीकेशन से जो है ना हम अब ये वाला डेटा हम एप्लीकेशन में गेट भी करेंगे कल, और इसको हम यहाँ पे रीड राइट भी करेंगे, एप्लीकेशन से हमने रीड राइट करना है। तो अभी अगर आप लोगों के फायर स्टोर में अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं।
आप लोगों को जस्ट यहाँ पे आज डिस्कस के मतलब आप लोगों को रूल्स का पता चल जाए, आप लोगों को मतलब डेटा कलेक्शंस का पता चल जाए। ये एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास एक मतलब नंबर होता है, फॉर एग्जांपल की होती है, प्राइमरी की भी हो सकती है, प्राइमरी की या फॉरेन की जो आप लोग वो क्रिएट करते हो, तो हमारे पास ये एक यूनिक की होती है। जिस तरह हम उधर मतलब डेटाबेस जब इसके फ्लाइट पे हमने काम किया था, तो उसमें से हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट हम करते थे, 1 2 3 इस तरह, मतलब हमारे पास यूनिक कीज आती थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑटो आईडीज होती है, मतलब डॉक्यूमेंट आईडी होगी, और आप लोगों के पास इस टेबल के अंदर ये यूनिक होनी चाहिए। हम मतलब अपना भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 इसका करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब मैं फॉर एग्जांपल ए एच डी एफ अब मैं ए एच डी एफ हाँ, मैं इसकी बेस पे मतलब कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ, ऑलरेडी यूज्ड बाय अनदर डॉक्यूमेंट। हाँ, तो ये हमारे पास यूनिक होगी। बाकी तो टेबल्स वगैरह वो सारी चीज़ें, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, मैप्स, हाँ, एरेज, नल, टाइम स्टैम्प और जियो पॉइंट, तो आप लोग जो चीज़ें भी मतलब करना चाहते हो, तो आप लोग वो सारा डेटा जो है ना इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के हो गए एक डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट होता है, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास फिर डेटा स्टोर होता है, फिर उसके फील्ड्स होते हैं और उसके सब कलेक्शंस होते हैं। ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पे जो है ना आप लोग यहाँ पे आप लोग फिल्टर ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम डबल इक्वल टू सिफत, तो मैं अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास अगर कोई रिकॉर्ड फाउंड हो गया, ये रिकॉर्ड फाउंड हो गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये आ गया। तो आप लोग यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को फील्ड सेलेक्ट करना होगा कि ये फील्ड है, ये वाली फील्ड आप लोगों ने सेलेक्ट करना हो। यहाँ पे आप लोगों ने कंडीशन मतलब अप्लाई करना होगा कि कौन सा कंडीशन आप लोग, ये वाली कंडीशन आप लोग लिस्ट के लिए यूज़ करते हो, ये वाली कंडीशन आप लोग टाइम स्टैम्प के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या इंटीजर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये वाली कंडीशन आप लोग स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन आप लोग टाइम स्टैम्प और इंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये भी टाइम स्टैम्प और इंट के लिए। तो ये मतलब कंडीशन है आप लोग यूज करोगे हम, फिर यहाँ पे आप लोग वैल्यूज दोगे, ठीक है। और यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग भी आप लोग दे सकते हैं, फिर इसके बाद अगर क्लियर करना चाहते हैं क्लियर भी कर सकते हैं हम। तो ये कुछ चीज़ें थी जो फायर स्टोर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हम ये सारी चीज़ें कल कोशिश करेंगे कि हम एप्लीकेशन साइड से ये सारी चीज़ें हम कर लें। और ये एप्लीकेशन में अगर हमने कोई ऐसी क्यूरी कॉल की जिसका इंडेक्स नहीं बनाया, तो उसका एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास उसका एक लिंक होगा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये वाला लिंक जनरेट होता है ना, इस तरह हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर भी एक लिंक मतलब वो प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई क्यूरी नहीं बनी है, तो उस लिंक को हम कॉपी करेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और उस क्यूरी को हम एग्जिट मतलब क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर हमने मतलब मैनुअली करना है, तो मैनुअली भी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रिएट इंडेक्स करेंगे। यहाँ पे हम उस कलेक्शन का नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल टास्क हमने दे दिया, और यहाँ पे हम उस फील्ड का नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल जेन मार्क्स, हाँ, मतलब जो भी नाम होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। और एड फील्ड अगर हमने और भी करना है तो वो भी काम कर सकते हैं। कलेक्शन है या सब कलेक्शन है, कलेक्शन हमारे पास जो पेरेंट कलेक्शन होता है, और सब कलेक्शन किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो सब कलेक्शन होता है उसके लिए हम ग्रुप मतलब ये वाला यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मार्किंग के लिए हमने ग्रुप कलेक्शन यूज करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टास्क जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ग्रुप, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ना, तो हमारे पास ये भी क्रिएट हो जाएगा। दिस इंडेक्स इज नॉट नेसेसरी कॉन्फ़िगर यूजिंग सिंगल फील्ड इंडेक्स कंट्रोल। तो अगर कोई इस तरह की क्वेरी जो है ना आप लोग मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो। एनी क्वेश्चन? तो आप लोगों ने आज क्या करना है कि आप लोगों ने फायरस्टोर डेटाबेस क्रिएट करना है, इसमें से आप लोगों ने ये वाली चीज़ें करनी है, ये मतलब रूल्स आप लोगों ने चेक करने हैं, और आप लोगों ने इंडेक्सेस क्रिएट करने हैं। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आप लोग आज ही इसके साथ खेल ले, फिर इसके बाद कल हम एप्लीकेशन साइट से जो है ना इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे हम।